हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है ये फाइनल पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, द राइज ऑफ द मराठाज। ये जो मराठाओं का उदय, ये जो चैप्टर है इसमें से ये लास्ट पार्ट है। इसमें आज हम देखने वाले हैं कल्चरल रिवाइवल, सांस्कृतिक पुनरुत्थान या फिर रिवाइवल मीन्स रीबर्थ। इसके बारे में संस्कृति का किस तरह से रीबर्थ हुआ, किस तरह से उसे फिर से उसमें क्या मराठाओं का योगदान है, इस वीडियो में हम आज समझने वाले हैं। चलिए फिर बिना बात गवाए शुरू करेंगे कल्चरल रिवाइवल, द राइज ऑफ द मराठाज, इस चैप्टर में से समझने के लिए। कल्चरल रिवाइवल का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जीवन। तो कल्चरल मीन्स संस्कृति का पुनर्जीवन। तो देखिए मराठाओं ने बहुत इम्पोर्टेंट अहम रोल प्ले किया है अपनी संस्कृति को बचाने में, उसकी पुनर्जीवन या फिर पुनर्स्थापना करने के लिए। तो किस तरह से क्या दिया है शुरुआत में, द मराठास कॉन्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू इंडियाज़ कल्चरल डेवलपमेंट। जो भारत की संस्कृति का विकास है इसमें मराठाओं ने बड़ा योगदान दिया था। शिवाजीज विजन ऑफ स्वराज इज एविडेंट इन हिज सील। शिवाजी महाराज का जो स्वराज है, उनका जो शासन है, उनका सपना उनकी मुहर से भी दिखाई देता है। सील मीन्स मुहर, which carried a Sanskrit inscription or notable departure from the prevalent Persian seal। अभी उस समय में क्या सिस्टम थी, उस समय पर आमतौर पर जो सील बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे, तो पारसी में लिखे जाते थे। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सील है वो या फिर वो जो मुहर है वो किस में है, तो संस्कृत में है। मीन्स वो संस्कृत में लिखी गई है। अंडरस्टैंड, एक संस्कृत में एक वाक्य लिखा है, तो वो वाक्य कौन सा है, तो देखिए पर्शियन ना चुनते हुए उन्होंने संस्कृत को चुना। मीन्स खुद के कल्चर को उन्होंने रिवाइव करने का यहाँ पे काम किया है। तो क्या है वो सील पर लिखा हुआ, दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहजी वैक्सिंग लाइक द न्यू मून रेवर्ड बाय द वर्ल्ड रीगन्स फॉर द वेलफेयर इन ब्रैकेट ऑफ द पीपल। इसका मतलब है कि यह शिवाजी, शाहजी के पुत्र की मुहर, द सन ऑफ शाहजी, ये मुहर किसकी है, तो शाहजी के जो पुत्र है शिवाजी की है। वैक्सिंग लाइक द मून, जो नए चांद की तरफ बढ़ रही है, जो नया चांद होता है ना उस तरह से वो बढ़ती जा रही है। रेवर्ड बाय द वर्ल्ड, और संसार द्वारा, और पूरा जो संसार है इसका सम्मान, इससे वो सम्मानित है, संसार से वो सम्मानित है ये मुहर। रीगन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और जनता के भले के लिए ये शासन करती है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं वो मुहर जो है आपको फिगर 3.18 में दिखाई दे रही है। उसके बाद दिया देखिए, शिवाजी ऑल्सो कमीशन अ ट्रीटाइज कॉल्ड राज्य व्यवहारा कोशा विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग द मराठी लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए या फिर मराठी भाषा को बढ़ावा मिलना चाहिए, इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, तो एक ग्रंथ बनवाया। ओके, उन्होंने क्या किया, तो एक ग्रंथ तैयार करवाया। ट्रीटाइज मीन्स ग्रंथ जिसे बोल सकते हैं हम, उसका नाम है राज्य व्यवहार कोशा। इसका इंटेंशन क्या था, उद्देश्य था कि मराठी लैंग्वेज को क्या मिले, बढ़ावा मिले। इट प्रोवाइडेड संस्कृत इक्विवेलेंट्स फॉर द प्रीवेलेंट पर्शियन वर्ड्स। अभी इसका फ़ायदा क्या हुआ राज्य व्यवहार कोशा का, कि इसमें क्या दिए थे, तो उस टाइम पर मीन्स छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड में पर्शियन वर्ड्स ज़्यादा यूज़ किए जाते थे फॉर द डिप्लोमेसी, कूटनीतिक या फिर राजनीतिक बातचीत के लिए। कौन से वर्ड ज़्यादा प्रीवैलेंट थे, प्रचलित थे, पर्शियन। तो इस बुक में ये जो ट्रीटाइज बनाया गया है राज्य व्यवहार कोश, इसमें क्या किया गया, तो उन पर्शियन वर्ड्स के अल्टरनेट में संस्कृत वर्ड्स दिए गए। संस्कृत जो है उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा, उन वर्ड्स के बारे में इस बुक में दिया गया। एज ए रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट निकला, इसका क्या फ़ायदा हुआ कि द परसेंटेज ऑफ फॉरेन लोन वर्ड्स इन मराठा डिप्लोमेसी डिक्रीज कंसिडरेबली। इसके कारण क्या हुआ, तो मराठा जो कूटनीति या फिर राजनीतिक बातचीत है इसमें विदेशी शब्दों की संख्या जो है वो काफ़ी कम हो गई, क्योंकि पर्शियन के लिए अल्टरनेट संस्कृत आ गया। संस्कृत और मराठी के वजह से क्या हो गया, तो ये जो विदेशी शब्द है वो कम हो गए मराठा राजनीतिक बातचीत में या फिर कूटनीति में। शिवाजी वॉज अ डेवोट हिंदू हु रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स वाइल अपहोल्डिंग हिज ओन। छत्रपति शिवाजी महाराज भी क्या थे, धार्मिक हिंदू थे, साथ ही साथ वो अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। अंडरस्टैंड,
His saffron colored flag was adopted by all Marathas. उनका जो भगवा झंडा था सभी मराठों का प्रतीक बन गया था. He rebuilt desecrated temples, promoted Sanskrit and Marathi literature, religious institutions and traditional art. छत्रपति शिवाजी महाराज ने टूटे जो मंदिर है उनका पुनर्निर्माण करवाया, संस्कृत और मराठी साहित्य को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस धार्मिक संस्थान हो गए, ट्रेडिशनल आर्ट्स पारंपरिक कलाओं को भी उन्होंने बढ़ावा दिया. बट परहैप्स ही कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द रिवाइवल ऑफ एनिशियन इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज बाय गिविंग पीपल अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट माइटी किंगडम्स एंड एम्पायर्स कुड बी डिफीटेड. उनका जो लेकिन अगर शायद देखा जाए तो उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने लोगों को दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े साम्राज्यों को हरा सकते हैं. रिवाइवल तो उन्होंने किया एनिशियंट इंडियन कल्चर को, वैल्यूज़ को, बट उन्होंने ये भी लोगों को दिखाया कि हम बड़े बड़े साम्राज्यों को हरा सकते हैं या फिर हराया जा सकता है. एंड द मराठास कुड मेंटेन, एक्सपांड एंड एडमिनिस्टर एन एम्पायर ऑफ देयर ओन. और मराठा जो है वो अपना साम्राज्य कायम रख सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ उसे चला भी सकते हैं, ये भी उन्होंने दिखाया. द माइटी मराठा वुमेन. अभी ये जो वुमेन्स है इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मराठा हिस्ट्री में. तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं द माइटी मराठा वुमेन. ओके, मराठा साम्राज्य की कुछ महान महिलाएं यहाँ पे दी है, उसमें से सबसे शुरुआत हो रही है ताराबाई की. तो यहाँ पे क्या दिया देखिए, ताराबाई वॉज अ फियरलेस मराठा वॉरियर क्वीन who ruled in the early 18th century after the death of her husband राजाराम. रानी ताराबाई जो थी ये एक निडर मराठा रानी थी. उनके हस्बैंड, उनके जो पति है राजाराम जी, उन महाराज राजाराम, इनकी मृत्यु के बाद उन्होंने 18वीं सदी की शुरुआत में शासन किया. ओके, रियलाइजिंग दैट विद द प्रेजेंस ऑफ औरंगजेब एंड द Mughal army in the Deccan, North India was unprotected. She organized large Maratha armies and sent them to invade Mughal territories in North. उन्होंने देखा कि औरंगजेब और मुगल सेना जो है वो कहाँ पर है, दक्खन में है, अंडरस्टैंड, डेक्कन में है. तो तब उनको ये समझ में आ गया कि उत्तर भारत जो पूरी तरह से असुरक्षित था. तो उन्होंने क्या किया, तो बड़ी मराठा सेनाएं तैयार की और उन्हें उत्तर भारत में मुगल इलाकों पर हमला करने भेज दिया, मुगल टेरिटरीज पर हमला करने भेज दिया. इन दैट सेंस शी वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपांशन. इस तरह से वे मराठा साम्राज्य के उत्तर की ओर जो विस्तार हुआ उसकी योजनाकार वो बनी, आर्किटेक्ट वो बनी. हर सेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड हर टेनेसिटी आउटस्मार्टेड द मुगल एम्पायर एंड प्रिजर्व मराठा इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड. तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि उनकी जो युद्ध नीति थी रानी ताराबाई की, और उनका हर टेनेसिटी आउटस्मार्ट मीन्स उनका दृढ़ संकल्प जो था वो मुगल साम्राज्य को मात दे रहा था, और उन्होंने कठिन समय में मराठा जो है उनकी स्वतंत्रता को बचाए रखा था. कि इन्होंने रानी ताराबाई, इन्होंने, उनका एक पिक्चर है देखिए, फिगर 3.19, ताराबाई इन द बैटल में किस तरह से लड़ रही है वो वहाँ पे दिखाया गया है. उसके बाद देखो अहिल्याबाई होलकर. अहिल्याबाई होलकर वॉज द सायन ऑफ द होलकर डायनेस्टी, वन ऑफ द चीफ फैमिलीज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द मराठा एक्सपांशन इन नॉर्थ इंडिया. अहिल्याबाई होलकर जो है वो होलकर वंश की राजकुमारी थी. सायन मीन्स वंशज, होलकर वंश की वो राजकुमारी थी. वन ऑफ द चीफ फैमिलीज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द मराठा एक्सपांशन इन नॉर्थ इंडिया. जो मराठा साम्राज्य में उत्तर भारत में जो विस्तार में जो प्रमुख परिवार थे उसमें से होलकर एक परिवार था. ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी दिस डायनेस्टी रूल अ किंगडम ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंट इन सेंट्रल इंडिया. अभी 18वीं सदी शताब्दी है, इसमें इस वंश ने मध्य भारत, खास तौर पर आज का जो इंदौर है, यहाँ के एक बड़े क्षेत्र पर उनका राज्य शासन, ये जो राज्य था वो शासन कर रहा था. इवन आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड एंड सन, अंडरस्टैंड, पति और पुत्र के मृत्यु के बाद भी शी ब्रेवली गवर्न द स्टेट फॉर 30 years. अहिल्याबाई होलकर जी ने साहसपूर्वक 30 साल तक राज्य चलाया. पति भी गुजर गए और उनका बेटा भी गुजर जाने के बाद में.
एडमिनिस्ट्रिंग इट वाइजली वाइल केयरिंग फॉर द कॉमन पीपल, ये तो उन्होंने किया, साथ साथ उन्होंने समझदारी से शासन किया, आम जनता का भी उन्होंने ध्यान रखा। अहिल्याबाई वॉज अ devout person who built and restored hundreds of temples, ghats, wells and roads throughout India, from Kedarnath in the north to Rameshwaram in the south. अहिल्याबाई जो थी, अहिल्याबाई होळकर जी, ये कैसी थी तो धार्मिक स्वभाव की थी, डिवोट पर्सन थी वो, और उन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों ऐसे मंदिर हो गए, घाट हो गए, वेल मीन्स कुएं, रोड्स, ये सब उन्होंने बनवाए, ओके, और उनको ठीक भी किया पूरे इंडिया में। फ्रॉम केदारनाथ इन द नॉर्थ, और उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक, इन सबको उन्होंने ठीक करवाया, उनको बिल्ड करवाया। मोस्ट फेमसली शी रीबिल्ड द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब, एंड द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी, ओके। सबसे जो प्रसिद्ध उनका कार्य था वो क्या था तो वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जिसे औरंगजेब ने तुड़वाया था या फिर तोड़ा था, और दूसरा एक है गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, जिसे महमूद गजनी ने नष्ट किया था। उन मंदिरों को उन्होंने क्या किया तो पुनर्निर्माण करवाया था। अहिल्याबाई होळकर इज ऑल्सो क्रेडिटेड विथ प्रमोटिंग द महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश। उनका एक महत्वपूर्ण ऐसा कार्य भी ये रहा है कि जो मध्य प्रदेश का जो महेश्वर है, वहाँ पे उन्होंने बुनाई जो उद्योग है, वीविंग इंडस्ट्री, उसे क्या किया तो बढ़ावा उन्होंने दिया था। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि रिवाइटलाइजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट्स दैट कंटिन्यू टू थ्राइव टुडे, जिससे क्या होगा तो जो पारंपरिक हाथ से हैंडलूम काम है, हाथ से बनाई जाने वाली जो कला है, वो आज भी आपको जीवित दिखाई देती है। किसकी वजह से? अहिल्याबाई होळकर जी की वजह से। डोंट मिस आउट, इसके बाद क्या दिया है देखो, ध्यान से देखना है। ये जो आपको सैंपल दिख रहा है, फिगर नंबर 3.21, इट इज सैंपल ऑफ छत्रपति शाहू महाराज हैंड राइटिंग इन मोदी स्क्रिप्ट। छत्रपति शाहू महाराज जो है उनके द्वारा लिखा गया ये क्या है तो उनका हैंड राइटिंग आप ऐसा समझ सकते हैं। द मोडी स्क्रिप्ट, अ कर्सिव फॉर्म ऑफ देवगिरी। मोडी जो लिपि है वो देवनागरी की एक ऐसी एक लिखावट वाली, एक तेज लिखावट वाली शैली आपको दिखाई देगी। वॉज मेन स्क्रिप्ट यूज बाय मराठास फॉर देयर करस्पॉन्डेंस। तो मराठास जो थे उन दिनों में इस मोडी लिपि का ज़्यादा यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल ही होता था। शिवाजीज एग्जाम्पल कंटिन्यू टू इंस्पायर हिज सक्सेसर्स। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो उदाहरण है, उनके जो एक सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, उनको प्रेरित करता रहा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया उन्होंने, फॉर इंस्टेंस द भोसलेज ऑफ नागपुर इमर्ज एज इंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन। नागपुर के जो भोसले थे वो उन्होंने क्या किया तो स्थानिक संस्कृति और परंपरा को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, वो सपोर्टर रहे, समर्थक बने। एंड द वर्शिप ऑफ डेटी जगन्नाथ एट पुरी इन उड़ीसा। और उड़ीसा का जो पुरी भगवान जगन्नाथ की पूजा है वो वहाँ पर करते थे, या फिर उनके अच्छे से वो वर्शिप करते थे। विच वॉज ऑफन इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मुगल रूल वॉज सर्वाइव विद द सपोर्ट ऑफ द मराठास। मुगल शासन के दौरान इसको कई बार रुका दिया गया था, बाद में मराठा के सहयोग से ये बाद में फिर से चालू रहा। ये जो डेटी है जगन्नाथपुरी, इनकी ट्रेडिशनल कल्चर जो वो मराठास की वजह से बाद में चालू रहा। बट परहैप्स द मोस्ट इम्प्रेसिव कॉन्ट्रीब्यूशन केम फ्रॉम अ फ्यू रिमार्केबल मराठा वुमेन। लेट अस हियर अबाउट दिस टू ऑफ देम। अब ये तो मैंने आपको पहले बताया कि जो कुछ सबसे बड़ा योगदान कुछ महिलाओं का भी रहा, उसमें से जो 2 महिलाएं वो उनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। रानी ताराबाई और अहिल्याबाई होळकर, रानी अहिल्याबाई होळकर। इन फोकस तंजावुर पर के बारे में थोड़ा देखेंगे। क्या दिया देखिए, लेट अस टर्न साउथवर्ड टू विटनेस अनदर एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम दक्षिण की ओर चलते हैं, जहाँ एक और सांस्कृतिक योगदान का हमें उदाहरण मिलेगा। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, सांस्कृतिक योगदान जिसे हम बोलते हैं। इको जी जो
द हाफ ब्रदर ऑफ शिवाजी, एकोजी जो है वो शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे. कॉन्कर्ड द तंजावुर रीजन इन द लेट 17th century, अंडरस्टैंड, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मराठा रूल इन द एरिया. अभी ये जो इन्होंने क्या किया, एकोजी ने तंजावुर रीजन को कॉन्कर किया. अब ये तंजावुर क्षेत्र कहाँ पर आता है, तो आज का जो तमिलनाडु है प्रेजेंट डे का, वहाँ पर ये क्षेत्र है. और इसे कब उन्होंने जीता, 17वीं शताब्दी है उसके अंत में उन्होंने तंजावुर पर खुद का कब्जा बना लिया. और यही से इससे ही वहाँ पर मराठा शासन की शुरुआत हो गई थी. द तंजावुर मराठास स्पेशली हेल्प क्रिएट अ सिंक्रेटिक कल्चर दैट वॉज रिच एंड फुल ऑफ इनोवेशन. अब ये जो तंजावुर के जो मराठास थे वो खास तौर पर उन्होंने एक क्या किया था, तो सिंक्रेटिक मीन्स मिश्रित ऐसी संस्कृति उन्होंने बनाई थी जो समृद्ध थी, रिच थी और फुल ऑफ इनोवेशन मीन्स नवाचार, कुछ नई चीज़ें उसमें भरी हुई थी. दे वर ग्रेट पेट्रॉन ऑफ आर्ट, वे कला के बड़े संरक्षक थे. एंड मेनी ऑफ द रूलर्स देमसेल्व्स वर पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट, और वहाँ के कई शासक जो थे वो खुद कवि थे, खुद नाटककार भी वो थे. कला से वो बहुत ज़्यादा संरक्षण वो प्रोवाइड करते थे. इसमें से एक एग्जाम्पल आपके सामने देखो, एक पेंटिंग दी है 3.22 में, वहाँ की तंजावुर स्टाइल की एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, फीचरिंग डेलिकेट गोल्ड फॉइल ओवर दैट लेन इन इट रिच. यहाँ पे जो ऑयल गोल्ड कलर दिया है इसकी वजह से ये और भी रिच लग रहा है. वहाँ पे रेडियंट अपीयरेंस, चमकदार ऐसा अपीयरेंस है. और ये स्टाइल जो ये फ्लरिश हुई कब, पेट्रोनेज, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ मराठास. पेट्रोन मीन्स क्या करना, संरक्षण देना. तो जो मराठा ने संरक्षण दिया तब जाकर ये जो स्टाइल है वो वहाँ पे क्या हुई, तो डेवलप हुई थी, या फिर उसको अच्छे दिन आए थे ऐसे हम बोल सकते हैं. अंडरस्टैंड. आगे दिया देखो, लेट्स एक्सप्लोर. हैव यू हर्ड ऑफ डांस फॉर्म भरतनाट्यम. क्या आपने भरतनाट्यम शैली के बारे में कभी सुना है, एक डांस फॉर्म है ये, इसके बारे में कभी सुना है. डिड यू नो दैट दिस डांस फॉर्म हैज़ अ डीप कनेक्शन विद द मराठास. क्या आप जानते हैं कि इस नृत्य का मराठाओं से गहरा संबंध है. कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज दैट कनेक्शन. क्या आप पता लगा सकते हैं कि इनका क्या संबंध है, तो आपको ये सर्च करके आपको ये सबमिट करना है आपके क्लास में. Of all the Tanjavur Maratha rulers, the contribution of Sarfoji II was the most notable. अभी यहाँ पे तंजावुर के जो सभी मराठा शासक थे उनमें से सबसे उल्लेखनीय योगदान, नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन जिसे हम बोल सकते हैं, वो किसका था, सरफोजी II, सरफोजी द्वितीय का उतना नोटेबल ऐसा क्या बोल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन था. ही वॉज वेल वर्स इन मेनी इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस. वे कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के जानकार थे. एंड रोट अ मराठी प्ले नेम देवेंद्र कुरवांजी. उन्होंने एक मराठी नाटक भी लिखा जिसका नाम है देवेंद्र कुरवांजी. वेयर ही डिस्क्राइब्स वर्ल्ड जियोग्राफी इन डिटेल एज वॉज नोन एट दैट टाइम. और उस बुक में उन्होंने क्या किया, तो विश्व भूगोल की जानकारी जो है वो विस्तार से उन्होंने दी थी. इसके बाद दिया देखिए, सरफोजी पेट्रोनाइज मेनी टैलेंटेड म्यूजिशियन. सरफोजी ने कई प्रतिभाशाली संगीतकारों को संरक्षण दिया. पेट्रोनाइज करना में संरक्षण देना. एंड इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट मॉडर्न कार्नेटिक म्यूजिक टुक शेप. और उनके समय में ही जो आधुनिक कर्नाटक संगीत है उसका विकास हुआ था. कार्नेटिक मीन्स कर्नाटक का संगीत, उसका विकास हुआ था. एंड डिड द अर्ली स्टेज ऑफ फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम. और भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है उसका भी शुरुआती रूप भी उसका उसी टाइम पे विकसित हुआ है, किसका, भरतनाट्यम का. इसके बाद हम देख रहे हैं कि फिगर नंबर 3.23 है, मराठी इंस्क्रिप्शन है ये, लिखावट. ऑन अ वॉल ऑफ द बृहदीश्वर टेम्पल वॉल रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ भोसले फैमिली. भोसले फैमिली का इतिहास उस पर लिखा है, उस वॉल पे. अंडरस्टैंड. एंड मराठी में ये लिखा हुआ है. देखिए किस तरह से संस्कृति के साथ वो अटैच थे मराठास. सरफोजी वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एंड इस्टेब्लिश द धनवंतरी महल. सरफोजी जो थे वो चिकित्सा में काफ़ी रुचि रखने वाले थे, मेडिसिन में भी उनको काफ़ी रुचि थी. और इसीलिए उन्होंने क्या किया तो धनवंतरी महल नामक क्या उन्होंने एक सेंटर ऑफ मेडिसिन दैट ऑफर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज
यूजिंग बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न मेडिसिन। उन्होंने एक धन्वंतरी नामक क्या किया तो एक चिकित्सा केंद्र उसकी स्थापना की, और जहाँ पे दोनों भी तरह की ट्रीटमेंट की जा रही थी, इंडियन भी और वेस्टर्न मेडिसिन, इन दोनों का वहाँ पे यूज़ किया जा रहा था। ही ऑल्सो स्टार्टेड, और ये सब चीज़ें हो रही थी मुफ्त में, कोई भी पैसे उसके इलाज की वो नहीं ले रहे थे किसी बीमारी का। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रिंटिंग प्रेस, द फर्स्ट सच एग्जाम्पल इन इंडिया बाय अ नेटिव रूलर। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू किया था, जो किसी भी जो लोकल रूलर है, देशी शासक द्वारा भारत में स्थापित पहला ये इसका उदाहरण है प्रिंटिंग प्रेस का, जो रूलर ने शुरू किया था। ही गॉट द हिस्ट्री ऑफ भोसले फैमिली इंस्क्राइब ऑन द वॉल ऑफ बृंदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर। मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने तंजावुर का जो मंदिर है, बृहदीश्वर मंदिर, उनकी दीवारों पर भोसले परिवार का इतिहास उन्होंने अंकित करवाया। अंडरस्टैंड? विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। और ये क्या है तो एक भारत का सबसे बड़े एकल शिलालेख में से एक है। सिंगल इस पर बनाया हुआ एक सिंगल ऐसा वो है, अ रिकॉर्ड ऑफ पोस्टरिटी, एक अनमोल ऐसा रिकॉर्ड से हम बोल सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल है। द कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ तंजावुर वॉज मल्टीलिंगुअल विथ अ मिक्स ऑफ मेनी इन्फ्लुएंसेस। अभी ये जो तंजावुर था, उनका जो सांस्कृतिक माहौल था वो बहुभाषी था, मीन एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती थी। यही वर्ड का मीनिंग है मल्टीलिंगुअल का। तो जहाँ एक से ज़्यादा वह भाषा बोली जाती थी, इसकी वजह से उनका सांस्कृतिक माहौल भी वैसा ही था, और कई तरह के प्रभाव से ये उन पर हुआ था, उन लोगों पर था, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो उन पर अलग अलग तरह का प्रभाव भी होगा। द लोकल तमिल कल्चर, द तेलुगु कल्चर ऑफ द फॉर्मर रूलर्स एंड द करंट रूलर्स मराठी कल्चर इंटरेक्टेड विथ ईच अदर फ्रीली। अभी यहाँ पे लोकल तमिल कल्चर, वहाँ के जो स्थानिक तमिल संस्कृति है वो, उसके पहले जो तमिल संस्कृति के जो शासक थे वो, और करंट अभी समय में सरफोजी रूल कर रहे, इसका मतलब कि मराठी कल्चर, ये आपस में खुलकर क्या था तो मिलता जुलता था, एक साथ में वो रह रहे थे एक साथ। उसके बाद दिया देखो मराठा लेगेसी। मराठास को क्या लेगेसी मिली, अंडरस्टैंड, विरासत जिसे हम बोल सकते हैं। द मराठा रूल चैलेंज मुगल डोमिनेंस एंड इस्टेब्लिश द लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर द सबकॉन्टिनेंट, कंट्रोलिंग मच ऑफ सेंट्रल एंड नदर्न इंडिया। मराठा शासक जो है उन्होंने मुगलों के जो प्रभुत्व था उसे चुनौती दी, मुगल डोमिनेंस को उन्होंने चुनौती दी, और ब्रिटिश आने से पहले ये पूरा जो उपमहाद्वीप है उस पर उनका साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था पूरे सब कॉन्टिनेंट में, बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ओके, कंट्रोलिंग मच ऑफ सेंट्रल एंड नदर्न इंडिया, भारत का जो मध्य भाग है या फिर उत्तर भाग है इस पर उनका बड़ा नियंत्रण उन्होंने रखा। दे सेट अप अ न्यू वे ऑफ गवर्निंग विथ एन इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक नई और कुशल ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था उन्होंने बनाई, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स उन्होंने बनाई। एंड ऑल्सो रिवाइव अ लोकल हिंदू ट्रेडिशंस विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। और उन्होंने क्या किया तो कोई भी धार्मिक भेदभाव न करते हुए उन्होंने जो स्थानिक हिंदू है उनकी परंपराओं का पुनर्जीवित किया, हिंदू परंपराओं को। अंडरस्टैंड, रिवाइवल ऑफ उसे हम बोल सकते हैं हिंदू ट्रेडिशंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। Their brave fight against oppressive rule and foreign power was driven by the fiery ideal for स्वराज of स्वराज। उनका जो संघर्ष था स्वराज के लिए, एक आदर्श ऐसा है क्योंकि उनका संघर्ष था अत्याचार और विदेशी शासकों के खिलाफ। ये साहसी संघर्ष जो है स्वराज बनाने के लिए एक आदर्श प्रेरणा देता था, क्योंकि ऑपरेसिव रूलर से, अत्याचार करने वाले विदेशी रूलर से, उनके खिलाफ ये आइडिया इसने जनरेट की स्वदेशी या फिर स्वराज की। लेटर इट इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू बिलीव दैट दे कुड गवर्न देमसेल्फ, प्लांटिंग द अर्ली सीड्स फॉर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। अंडरस्टैंड, अभी इनके जो इतिहास है मराठास का, ये क्या करता है तो भारतीयों में एक विश्वास जगाता है, बिलीव, एक विश्वास जगाता है कि दे कुड गवर्न देमसेल्फ, वो क्या कर सकते हैं,
खुद का शासन खुद कर सकते हैं। उसके बाद प्लांटिंग एंड अर्ली सीड्स फॉर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और इस तरह भारत का जो स्वतंत्र आंदोलन हुआ उसके शुरुआत की बीज भी उन्होंने ही बोई। अंडरस्टैंड। इस तरह से ये चैप्टर हमारे यहाँ पे हो रहा है ख़त्म। बिफोर वी मूव जो है वो हम देख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उन्होंने क्या किया, तो मराठा किंगडम बनाया, की नींव रखी, उन्होंने स्थापना की 17वीं सेंचुरी में। इट्स डिकेड्स लॉन्ग रेसिस्टेंस ऑफ मुगल पावर, मुगलों के खिलाफ लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया। एंड द एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम दिस हेल्प इन इट्स पैन इंडिया एक्सपांशन इन 18वीं सेंचुरी, और इससे उन्होंने जो सीखा उससे 18वीं शताब्दी तक उनका जो साम्राज्य है वो अखिल भारत में विस्तृत हो गया, और उसकी मदद हो गई, इसका एक्सपीरियंस उन्हें वहाँ पे काम आ गया। द ब्रिटिश कैप्चर्ड इंडिया इफेक्टिवली फ्रॉम द मराठाज मोर दैन फ्रॉम एनी अदर इंडियन पावर। ब्रिटिशों ने क्या किया, तो मराठाओं को भारत में जो है मराठाओं से ज़्यादातर अधिकतर हिस्सा उन्होंने जीता, किसी भी अगर भारतीय अन्य शक्ति से देखा जाए तो मराठाओं से उन्होंने ज़्यादा जीता, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया पे मराठास का क्या था, तो रूलिंग था। फोर्ट्स वर द कोर ऑफ मराठा स्टेट, जो किले थे वो मराठा शासन की रीढ़ थे, कोर था वो। द मराठास कंट्रोल हंड्रेड्स ऑफ फोर्ट्स, सैकड़ों किलो पर उनका वो नियंत्रण रखते थे। द स्ट्रैटेजिकली स्ट्रेंथनिंग देयर कंट्रोल ओवर द रीजन, और इससे वो क्या कर सकते थे, तो क्षेत्र पर उनका नियंत्रण रख सकते थे या फिर खुद को मजबूत करते थे इससे ही। देयर फॉर्मिडेबल नेवी रेसिस्टेड यूरोपियन नावल सुप्रीमेसी फॉर क्वाइट सम टाइम डिस्पाइट लैक ऑफ एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द टाइम। उनकी जो मजबूत नौसेना थी, उन्होंने क्या कि उनके पास कोई तकनीक नहीं थी, इस तकनीक के बावजूद भी उनके पास तकनीक नहीं है, फिर भी उन्होंने क्या किया, तो यूरोपियन जो समुद्री शक्ति है, यूरोपियन नावल सुप्रीमेसी को बहुत सालों तक उन्होंने चुनौती दी। द मराठास इंस्पायर्ड अ न्यू कल्चरल कॉन्फिडेंस अमंग्स इंडियंस इन वेरियस रीजन्स, दस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कल्चरल रिवाइवल एंड इनोवेशन। मराठा जो थे उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों में नई सांस्कृतिक आत्मविश्वास उन्होंने जगाया, कॉन्फिडेंस बनाया भारतीयों में रिगार्डिंग न्यू कल्चर। अंडरस्टैंड। और दस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कल्चरल रिवाइवल ऑफ इनोवेशंस, और जिससे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और नवाचार को भी बढ़ावा मिला। इस तरह से ये चैप्टर हमारा जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अंडरस्टैंड। साथ साथ आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन आंसर है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, ज़रूर जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई शंका है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।